हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। आज के इस वीडियो में मैं जो आपका एचएनबीजीयू यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हुआ था 6 फेब 2022 को, उस एग्जाम के इस वीडियो में मैंने आंसर कीज डिस्कस करे हैं। इस वीडियो में मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी जो आपका सेक्शन ए होता है उसका आंसर की डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। ये टेंटेटिव आंसर की होंगे, कुछ आंसर मेरे रॉन्ग भी हो सकते हैं। आपको जो भी लगता है राइट आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। उसी के साथ साथ आपका जो भी स्कोर होगा आपको स्कोर भी आपका कमेंट सेक्शन में लिखना है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल पर रेगुलरली डिफरेंट पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो बनाते रहती हूँ। आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, research is a systematic inquiry to describe, explain, predict and control the observed phenomena. Who said? यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन दी गई है, हमें बताना है ये डेफिनेशन किस ऑथर ने कहा था या फिर किस साइंटिस्ट ने कहा था। यहाँ पर जो आपको डेफिनेशन दी गई है, जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये स्टेटमेंट बता रहा है कि रिसर्च आपकी सिस्टमैटिक इंक्वायरी मतलब आप रिसर्च में स्ट्रक्चर्ड वे में आप रिसर्च परफॉर्म करते हो। आप सिस्टमैटिक वे में कुछ स्टेप्स में आप रिसर्च परफॉर्म करोगे। आप आपके रिसर्च में कुछ प्रिडिक्ट करोगे, अज्यूम करोगे और जहाँ पे आपके ऑब्जर्व फेनोमेनन को कंट्रोल करते हो। ये स्टेटमेंट आपका कहा था अर्ल रॉबर्ट बेबी ने। अर्ल रॉबर्ट बेबी ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है और इन्होंने बिहेवियरल साइंस में पीएचडी करा है और इनके बहुत से ऐसे स्टेटमेंट्स है, आपको याद रखना है। जो भी साइंटिस्ट है उनसे रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट्स याद रखनी है। सेकेंड क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव मेथड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो क्वालिटेटिव मेथड नहीं है। हम ऑप्शन सकते हैं 1-to-1 इंटरव्यू। यस, 1-to-1 इंटरव्यू ये आपका क्वालिटेटिव मेथड है जिसमें आपको वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन मिलेंगी। उसी तरीके से फोकस ग्रुप में आप एक टॉपिक लेते हो, उसमें डिस्कस करते हो। सर्वे रिसर्च याद रखेगा, सर्वे रिसर्च आपका क्वालिटेटिव भी आता है क्योंकि सर्वे रिसर्च में आप इंटरव्यू, फोकस ग्रुप ये सारे मेथड फॉलो करवाते हो और क्वांटिटेटिव भी होता है आपका सर्वे रिसर्च, तो दोनों आता है आपके सर्वे रिसर्च में। सर्वे रिसर्च भी आपका क्वालिटेटिव मेथड होगा। टेक्स्ट एनालिसिस ये आपका क्वांटिटेटिव मेथड होगा क्योंकि आपके पास टेक्स्ट है, आप उसको एनालाइज कर रहे हो। ये आपका क्वांटिटेटिव मेथड आएगा, क्वालिटेटिव नहीं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, while defining the objects of research, who said the primary goal of research, immediate or distant, is to understand social life and thereby gain a greater measure of control over social behavioral. यहाँ पर अगेन हमें एक डेफिनेशन दी गई है रिसर्च ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट किस ऑथर ने और किस साइंटिस्ट ने कहा है। द प्राइमरी गोल ऑफ रिसर्च मतलब रिसर्च का प्राइमरी गोल है कि आप सोशल लाइफ को अंडरस्टैंड करो और उनके बिहेवियर को मेजर करो। ये आपने कहा था पीवी यंग ने। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सोशल रिसर्च आर देयर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। याद रखिएगा, अगर टाइप्स पूछा जाता सोशल रिसर्च के तो 4 आता, लेकिन पार्ट्स पूछा है तो 5 आएगा। Which is not required in the formulation of research problem? रिसर्च प्रॉब्लम में रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्म करने में कौन सा ऑप्शन रिक्वायर्ड नहीं है, हमें ये फाइंड आउट करना है। स्पेसिफाइंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव, यस आप रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्म कर रहे हो तो आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। रिव्यू इट्स कंटेंट एंड एनवायरनमेंट, उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। एक्सप्लोर इट्स नेचर, यस उसका नेचर आप एक्सप्लोर करोगे। सिंगल अप्रोच, अब उसको सिंगल अप्रोच का मतलब होता है कि आप की प्रॉब्लम को, रिसर्च की जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप एक ही पॉइंट से देखोगे नहीं। आप अगर रिसर्च प्रॉब्लम अगर फॉर्म कर रहे हैं तो उसको हर पॉइंट से देखना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ लिटरेचर रिव्यू? लिटरेचर रिव्यू का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, इन सारे ऑप्शन में हमें ये पता लगाना है। लिटरेचर ऑब्जेक्टिव मतलब हम लिटरेचर रिव्यू क्यों करते हैं? लिटरेचर रिव्यू के ऑब्जेक्टिव क्या हो गए कि हम गैप्स को फाइंड आउट करते हैं कि किस टॉपिक में अभी तक रिसर्च नहीं हुई है और नॉलेज को गैदर करने के लिए करते हैं। ओके, यहाँ पर हमें जो लिटरेचर रिव्यू होता है उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी पुरानी रिसर्च की जाती है, एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में हमें बताया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सर्वे द लिटरेचर इन एनी एरिया ऑफ स्टडी। यहाँ पर सर्वे करवाने के लिए हम लिटरेचर रिव्यू नहीं कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइंटिफिक स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि साइंटिफिक स्टेटमेंट क्या होगा। ऑप्शन ए, इलनेस इज द पनिशमेंट फॉर कमिटिंग क्राइम। अगर आप बीमार हो तो आपने क्राइम करा है, ये सही स्टेटमेंट है? नो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए रॉन्ग है। उसी तरीके से ऑप्शन सी, इकोनॉमिक डिप्रेशन इज ड्यू टू ज्यूज, ये तो बहुत नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये भी नहीं हो सकता है। इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स आर पॉलिटिकली लेस सोशलाइज्ड देन ग्रेजुएट्स, सो ये भी नहीं हो सकता है कि जो इंटरमीडिएट स्टूडेंट है वो लेस सोशलाइज्ड होंगे ग्रेजुएट स्टूडेंट से, ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपका एक साइंटिफिक स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी बता रहा है नाइट फॉलोज द डे सो द डे इज कॉज ऑफ नाइट। सो रात के बाद आपका दिन के बाद आपका रात आता है, उसी तरीके से रात के बाद दिन, सो दिन की वजह से रात आता है। सो ये आपका सही स्टेटमेंट होगा। नेक्स्ट, which of the following is not an essential criteria of scientific methods। तो साइंटिफिक मेथड का क्राइटेरिया क्या नहीं है, इस क्वेश्चन में हमें बताना है। सो वैलिडिटी होगा, क्योंकि आप वैलिड है या नहीं। साइंटिफिक मेथड होगा कि आपके जो भी रिजल्ट है वो वैलिड आ रहे हैं या फिर नहीं, जो एक्चुअल में है वही आप मेजर कर रहे हो। रिलायबिलिटी, बार बार आप मेजर करोगे, चीज़ों को देखोगे सही आ रहे हैं कि नहीं। वेरीफिएबिलिटी, आप वेरीफाई करोगे आपके रिजल्ट को डिफरेंट मेथड से। सब्जेक्टिविटी नहीं होगा, क्योंकि आप आपकी साइंटिफिक मेथड में आपके ओपिनियन जजमेंट को आगे नहीं रख सकते हो, तो आपको जो रिजल्ट आ रहा है वही बताना होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। फाइंड आउट द वेरीफिएबल स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि वेरीफिएबल स्टेटमेंट कौन सा होगा, जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। सो गॉड पर हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैरिज एंड रिलीजन रिलेटेड है या नहीं, इस पर भी हम कुछ टेस्ट नहीं कर सकते हैं। डेमोक्रेसी पर हम टेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द नल हाइपोथेसिस आउट ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि नल हाइपोथेसिस से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। अब नल हाइपोथेसिस क्या होती है? नल हाइपोथेसिस बताती है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये बेसिकली आपकी नल हाइपोथेसिस कहती है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स बीइंग स्टडी। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी बोल रहा है कि वेरिएबल्स के बीच में कुछ रिलेशन है, लेकिन नल हाइपोथेसिस तो कहती है रिलेशन नहीं है वेरिएबल्स के बीच में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ सॉल्ट टॉलरेंस इन प्लांट्स इज अ वेरिएबल, विच टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज। सो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? प्लांट्स में सॉल्ट टॉलरेंस मेजर कर रहे हो, सो ये कौन सा वेरिएबल होगा, हमें ये पता लगाना है। सो मुझे लगता है यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई एम नॉट श्योर, सो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट क्या होगा। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि इनमें से कोई एक गलत स्टेटमेंट क्या होगा। सो याद रखिएगा, इसमें आपका गलत स्टेटमेंट होगा ऑप्शन बी, वेरिएबल्स आर ऑलवेज क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल। सो वेरिएबल आपके क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल हो ऐसे ज़रूरी नहीं है। वेरिएबल्स तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कोई डिसीज हो गए, हम उसके अगेंस्ट कोई ड्रग फॉर्म कर रहे हो, तो डिसीज और ड्रग ये भी एक वेरिएबल हो जाएगा। सो ज़रूरी नहीं है आपका डेटा आपके वेरिएबल्स ऐसे हो जिसे हम सिर्फ काउंट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट, schedule is the name usually applied to a set of questions which are asked and filled in by an interview in a fact to face situation with another person who said। so again हमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, हमें बताना ये स्टेटमेंट किसने कहा है। सो याद रखिएगा, ये आपको कुछ स्टेटमेंट्स याद रखने हैं अगेन, जो कि साइंटिस्ट ने कहे हैं कुछ। सो ये स्टेटमेंट आपके कहे हैं गॉट एंड हैट ने, ये स्टेटमेंट आपके गॉट एंड हैट ने। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी सोशोलॉजिस्ट है और इन्होंने मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च में बुक्स लिखी है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वो रोट द बुक ऑफ रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन। सो याद रखिएगा, ये बुक रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशन बुक लिखा है आपके चार्ल्स एम जर्ड ने। सो यहाँ पर इनका नेम नहीं मेंशन है साइंटिस्ट का। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। 15th question, who evolved a formula to minimize the possibility of error finding value of variance। so यहाँ पर अगेन हमें कुछ साइंटिस्ट के नेम गिवन है, हमें बताना है कि ये किसने कहा है। सो आई थिंक ये इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा शेफर्ड। नेक्स्ट,
व्हाट इज यूनिवर्स इन एम्पायरिकल रिसर्च। एम्पायरिकल रिसर्च में आपका यूनिवर्स का मतलब क्या होता है। सो याद रखिएगा, एम्पायरिकल रिसर्च आपके ऑब्जर्वेशंस एक्सपीरियंस पर बेस्ड होता है। सो आप यहाँ पर मेन पॉसिबिलिटीज देखोगे कि रिसर्च में पॉसिबिलिटीज क्या आते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑल दी प्रोबेबिलिटीज इन रिसर्च। प्रोबेबिलिटी मतलब चांसेस के ऐसा होने के चांस हो सकते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, observation method is the most commonly used method of data collection in। so observation method ये एक डेटा कलेक्शन मेथड होता है। हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑब्जर्वेशन मेथड हम किस स्टडी में और किस रिसर्च में हम यूज करते हैं। सो याद रखिएगा, ऑब्जर्वेशन सो रिसर्चर्स करते हैं, कोई चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो ऑब्जर्वेशन हम बिहेवियरल साइंस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, किसी का बिहेवियर व्यवहार हम जानेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्शन हाइपोथेसिस आर बेस्ड ऑन। सो इस क्वेश्चन में बताना है कि एक्शन जो हाइपोथेसिस ये किस चीज पर बेस्ड होती है। सो याद रखिएगा, एक्शन हाइपोथेसिस ये आपके एक्शन रिसर्च से रिलेटेड नहीं है। सो एक्शन हाइपोथेसिस आपके प्रॉब्लम की कॉज को फाइंड आउट करने के लिए हाइपोथेसिस बेस्ड होती है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। नेक्स्ट, मेथड ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज। सो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड क्या हो गए, कोटा सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग। ये दोनों भी आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप के मेथड होते हैं, जिसमें आप आपके पर्पस कन्वीनियंस के बेसिस पर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर लेते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और हम क्या कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहते हैं स्टिमुलस वेरिएबल, बिकॉज हम उसे चेंज करते रहते हैं, उसमें हेर फेर करते रहते हैं। नेक्स्ट, विच कम्स फर्स्ट, थियोरी और रिसर्च। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि पहले थियोरी आता है या फिर रिसर्च आता है, हमें ये पता लगाना है। तो याद रखिएगा, पहले आपका रिसर्च आता है, उसके बाद थियोरी, क्योंकि पहले आप रिसर्च करोगे, रिसर्च के थ्रू ही तो आप कुछ थियोरी को डेवलप करोगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, रिसर्च, बिकॉज दैट इज द ओनली वे यू कैन डेवलप अ थियोरी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में आपको रिसर्च क्वेश्चन का टाइप गिवन नहीं है। सो आपका जो 22nd क्वेश्चन है ये हमारे पीडीएफ में भी था, 1000+ एमसीक्यूज पीडीएफ, जो हमारी रिवीजन के तौर पर हमने आपको प्रोवाइड कर रखा था। सो उसमें ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइपोथेसिस। बिकॉज रिसर्च क्वेश्चन का टाइप आपका हाइपोथेसिस नहीं होगा, हाइपोथेसिस तो एक प्रिडिक्शन और गेसेस को हम कहते हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। सो इन सारे ऑप्शन में से कौन सा एक मेजर डेटा कलेक्शन मेथड नहीं होगा, हमें ये पता लगाना है। सो क्वेश्चन इज इंटरव्यू और फोकस ग्रुप, ये तीनों भी आपके डेटा कलेक्शन मेथड होते हैं जिसके थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हैं, लेकिन सेकेंडरी डेटा ये आपका मेजर मेथड नहीं होगा डेटा कलेक्ट करने का। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, हु प्रोनाउंडेड द कवरिंग लॉ थियरी। लॉ थियरी, कवरिंग लॉ थियरी ये किसने बनाया था, तो आपका ये याद रखना है, कार्ल जे हैम्पल, ये साइंटिस्ट ने बताया था। नेक्स्ट, ग्रुपिंग ऑफ फैक्ट इज डन अंडर। फैक्ट को ग्रुपिंग करना ये किस स्टडी में किया जाता है। सो याद रखना है, आई थिंक इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट में से हमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, इंटरनल क्रिटिसिज्म इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। सो इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होते हैं। सो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, किसी डॉक्यूमेंट के ऑथेंटिसिटी को रिफर करता है आपका एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। इंटरनल क्रिटिसिज्म किसी टेक्स्ट के मीनिंग को बताने को हम इंटरनल क्रिटिसिज्म कहते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, a researcher plans to assess intelligence by counting the number of times participant can hop on one leg in 60 seconds. An ambiguous problem with this is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्चर को ये देखना है कि जो पार्टिसिपेंट्स 60 सेकेंड से मतलब 1 मिनट में कितनी बार एक पैर पर जंप कर सकते हैं। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर लैक ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट, what distinguishes the experimental method from the quasi experimental method। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एक्सपेरिमेंटल मेथड
और कॉजी एक्सपेरिमेंटल मेथड एक दूसरे में, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो याद रखिएगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड में आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, आपके जो भी वेरिएबल्स होते हैं, आप उनको रैंडमली असाइन कर सकते हो, चूज कर सकते हो। लेकिन कॉजी एक्सपेरिमेंटल मेथड में आप वेरिएबल्स को रैंडमली असाइन नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, द रैंडम असाइनमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स टू कंडीशंस। नेक्स्ट, a piece of research that is conducted in natural non-artificial setting is called। तो ऐसी रिसर्च जो नेचुरल सेटिंग में कंडक्ट करवाई जाती है और आर्टिफिशियल नहीं होती है, उसे हम कहते हैं फील्ड स्टडी। फील्ड स्टडी, आप उस फील्ड में जाकर रिसर्च करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं फील्ड स्टडी। नेक्स्ट, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज नॉट। सो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आपका क्या नहीं होती है, टिपेट मेथड, क्योंकि हम लॉटरी मेथड भी होते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम लॉटरी मेथड भी कहते हैं, कलेक्टिव सैम्पलिंग भी कहते हैं, लेकिन टिपेट मेथड नहीं कहते। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग आर। सो कोटा सैम्पलिंग एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग, ये दोनों भी आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होते हैं, जिसमें आप आपके कन्वीनियंस और पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चुन लेते हो। नेक्स्ट, written document, newspaper, diaries, letters, trip description etc. are source of information used in। so यहाँ पर आपके पास written documents है, जैसे न्यूज़पेपर, डायरीज, लेटर, प्रिंट्स। सो यहाँ पर आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, तो ये आपका हिस्टोरिकल मेथड का सोर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, a system of systematically interrelated concept, definition, proposition that are advanced to explain, predict phenomena it is। तो ये आपकी एक डेफिनेशन दी गई है। सो ये डेफिनेशन आपकी थ्योरी की डेफिनेशन होगी। सो ये क्वेश्चन भी मैंने अपने लेक्चर सीरीज में कवर करा था। नेक्स्ट, रीजनिंग फ्रॉम जर्नल टू पर्टिकुलर इज कॉल्ड। सो यहाँ पर आपके पास एक जर्नल थ्योरी है, जर्नल थ्योरी पे आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन पर आ रहे हो, जर्नल थ्योरी से आपने कोई ऑब्जर्वेशन निकाला, आपने कुछ कंक्लूजन निकाला। सो ऐसा आप डिडक्टिव रीजनिंग में करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट वेरियस डिग्रीज ऑफ डैश। सो कॉन्सेप्ट आपके वेरियस डिग्री ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, What are the co-elements of dissertation? Dissertation जिसे हम thesis भी कहते हैं। So thesis के आपके core elements क्या होते हैं? So यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। Executive, summary, literature review, data gathered, conclusions and bibliography. Next, research problem is selected from the standpoint of। सो रिसर्च प्रॉब्लम हम किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। सोशल रिलेवेंस, मतलब आपकी सोसाइटी में उस पर क्या बेनिफिट हो गया, उसी की बेसिस पर आप आपके रिसर्च प्रॉब्लम चूज करोगे। लोगों के लिए वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है, उसका आपके रिसर्च प्रॉब्लम का सोल्यूशन, उसके बेसिस पर आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम चूज करते हो। नेक्स्ट, फेलियर टू एक्नॉलेज द बोरोड मटेरियल यूज इन रिसर्च इज कॉल्ड। तो अगेन हमें एक डेफिनेशन दी गई है। इस डेफिनेशन में हमें ये बताया गया है कि आपने किसी रिसर्चर्स का आपने मटेरियल यूज कर रहे हैं, आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, उसको साइट नहीं कर रहे हो। सो ये आपकी डेफिनेशन हो जाएगी प्लेजियरिज्म। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, प्लेजियरिज्म कर रहे हो, मतलब चोरी कर रहे हो। नेक्स्ट, डैश इज अ वे टू सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम इन अ सिस्टमैटिक वे। सिस्टमैटिक वे में आप आपकी जो रिसर्च है उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप रिसर्च मेथोडोलॉजी में करते हो। सो रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका एक सिस्टमैटिक वे होता है जिसमें आप आपकी रिसर्च की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, रिसर्च को सॉल्व करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, What are the consequences, penalties for plagiarism? सो अगर आपने रिसर्च में चोरी की है, किसी और रिसर्चर का आपने कंटेंट यूज करा है विदाउट साइटिंग देम, सो उस केस में आपको क्या पेनल्टीज लग सकती है, आपको क्या उसके सजा मिल सकती है, हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। सो आपको जेल भेज दिया जाता है आपको, या फिर आपको फाइन देना पड़ता है, आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर सब हो सकता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट, एनालॉजीज आर सोर्सेज ऑफ। तो एनालिसिस किस चीज का सोर्स होता है, आपका हाइपोथेसिस का। तो ये क्वेश्चन भी मैंने अपने पीडीएफ में कवर करा है, जो आपकी रिवीजन पीडीएफ थी। नेक्स्ट, बिब्लियोग्राफी मीन्स। बिब्लियोग्राफी का मीनिंग क्या होगा? सो बिब्लियोग्राफी क्या होता है, ये आपके रिसर्च पेपर का एक पार्ट होता है, मतलब आपका रिसर्च रिपोर्ट जिसे हम डिसर्टेशन भी कहते हैं।
सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, द पार्ट ऑफ रिसर्च पेपर और रिपोर्ट डिसर्टेशन कंटेनिंग लिस्ट ऑफ बुक्स, जर्नल्स एंड अदर सोर्सेज साइटेड और रेफर्ड इन दी वर्क। तो आपकी रिसर्च वर्क को, आपने जो भी आपकी रिसर्च में किसी और रिसर्चर का अगर वर्क यूज करा होता है उनका नेम आप प्रॉपर मेंशन करते हो, तो उसे हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। सो यहाँ पर आपको करेक्ट डेफिनेशन दी गई है बिब्लियोग्राफी की ऑप्शन डी में। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट शुड बी एक्सेप्टेड। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया कब, जब आपको इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। सो आपने क्या कर लिया, आपके नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया जब इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, तो ये एरर हो जाएगा आपका टाइप 1 एरर। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, the type of error in research study over which the researcher has no control is called dash। so ऐसा एरर जो जिसमें रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता है रिसर्च में, सो उससे हम कहते हैं रैंडम एरर, जो खुद ब खुद अकर हो जाता है रिसर्चर का जिस पर कंट्रोल नहीं होता है, सो उसे हम कहते हैं रैंडम एरर। सो ये आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड इज यूजफुल व्हेन द यूनिवर्स इज स्मॉल एंड, सो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक। आपकी जो यूनिवर्स होती है वो स्मॉल होती है और स्पेसिफिक होती है, तभी आप स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड यूज करते हो। नेक्स्ट, सर्वे रिसर्च रिक्वायर्स, सर्वे रिसर्च कर रहे हो आप, मतलब आप इंटरव्यू ले रहे हो, क्वेश्चनर ले रहे हो, लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो, आपके पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हो। सो आपके जो सर्वे रिसर्च होंगे उसमें जो भी आपके सैंपल्स होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टैब्लिश्ड ऑन। सो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम किस रिसर्च में फाइंड आउट करते हैं। सो याद रखिएगा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जिसे हम कॉजल रिलेशनशिप भी कहते हैं, ये हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टैब्लिश करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डूइंग रिसर्च विच इज करेक्ट सीक्वेंस। सो रिसर्च के हमें करेक्ट स्टेप्स और सीक्वेंस बताना है। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने लेक्चर सीरीज एज वेल एज हमारे रिवीजन पीडीएफ में भी था। सो आपके जो रिसर्च आप परफॉर्म करते हो उसका करेक्ट सीक्वेंस आपको ऑप्शन सी में दिया गया है। पहले आप रिसर्च की प्रॉब्लम को फॉर्म करोगे, देन उस पर हाइपोथेसिस ले डाउन करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे एंड देन डेटा को एनालाइज करोगे। तो इस वे में आप आपकी रिसर्च को परफॉर्म करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, match list 1 with list 2 and select the correct answer from the codes given below of the list। so यहाँ पर हमें list 1 and list 2 given है और उन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, उन्हें मैच करना है। so यहाँ पर आपका जो करेक्ट पेयर आपको गिवन है ये आपको ऑप्शन बी में गिवन है। so यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, match list 1 and list 2 with the select correct answer from the codes given below of the list। so अगेन हमें सेम दिया गया है, टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, उनका नेचर दिया गया है। सो यहाँ पर हमें लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मैच करना है। सो हमें जो मैचिंग पेयर्स गिवन है ये हमें ऑप्शन ए में करेक्ट गिवन है। सो यहाँ पर आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का पॉइंट 4 आ जाएगा। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम देखते हैं हाउ इज इट, देन उसके बाद ऑप्शन बी विच इज एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल में आप देखते हो हाउ टू ट्रीट, आपको वेरिएबल को किस तरीके से ट्रीट करना है। देन डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव में आप देखते हो व्हाट इज इट, क्या हो रहा है। देन उसी तरीके से डायग्नोस्टिक में व्हाई इज इट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सो यहाँ पर आपको जो सेक्शन बी है इसमें भी आपको स्टार्टिंग में कुछ रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो हम 2-3 क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। द ग्रुप विच कंटेन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड। सो ऐसा ग्रुप जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसे हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज कॉल्ड। सो ये जो आपको 52 क्वेश्चन दिया गया है ये कुछ रॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है मुझे, क्योंकि आपका स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ये कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सो जिन जिन स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेंड किया होगा उनको मार्क्स मिल जाएगा। मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया गया है। सो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को देखना है। वैसे तो यहाँ पर 52 क्वेश्चन आपको रॉन्ग दिया गया है। हम नेक्स्ट देखते हैं। इफ अ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू ग्रुप्स इज -1.09 इट इंडिकेट्स ए और एन। सो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आपका कोरिलेशनल कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू -1.09 है। सो ये कैसा कोरिलेशन बता रहा है। सो स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन आपका
+1 दिखाता है, स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ -1 दिखाता है, कॉज एंड इफेक्ट होगा नहीं। देन एरर इन कंप्यूटेशन, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बिकॉज आपने कुछ गलत कंप्यूट कर दिया होगा, सो उसकी वजह से एरर दिखा रहा होगा। तो यहाँ पर आपका जो एरर है -1 से ज़्यादा दिखा रहा है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सॉरी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, while collecting the data the highest degree of non response occurs in, सो यहाँ पर आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि अब आपका जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो डेटा कलेक्ट करने के टाइम पर ऐसा कौन सा डेटा कलेक्शन मेथड है जिसमें आपको हाईएस्ट ऐसा दिखेगा कि आपका जो रिस्पोंडेंट्स है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। सो ये आपको सिर्फ और सिर्फ मेल क्वेश्चनर में दिखागा, क्योंकि इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और स्केड्यूल, इंटरव्यू और स्केड्यूल ये दोनों भी एक स्केड्यूल भी आपका इंटरव्यू ही होता है बेसिकली, जिसमें आप पहले से ही प्री प्लान कर लेते हो आपके क्वेश्चन। तो यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं रिसर्चर, तो आप ऑब्वियसली आपको रिस्पांस मिलेगा। उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन में तो रिसर्चर खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी तो हो नहीं सकता है। देन ऑप्शन सी मेल क्वेश्चनर, सो क्वेश्चनर है इसीलिए यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्स होगा, रिस्पोंडेंट का ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं हो सकता है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने अपने PDF में कवर करा है। नेक्स्ट, researcher is interested in studying the flawed victim. Which one of the following is best suitable sample selection method? So यहाँ पर रिसर्चर इंटरेस्टेड है स्टडी करने में फ्लोड विक्टिम्स पर। सो इस केस में रिसर्चर कौन सा सैम्पलिंग मेथड चूज करेंगे? सो यहाँ पर रिसर्चर इंटरेस्टेड है, रिसर्चर का पर्पस है रिसर्चर को स्टडी करना है, सो यहाँ पर रिसर्चर पर्पसिव सैम्पलिंग का यूज करेंगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सो दैट्स इट, हमने सारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चंस कवर कर लिए, उसके मैंने आपको टेंटेटिव आंसर की बता दी हो। सो आपका जो भी स्कोर है आप स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आपके जो भी क्वेश्चंस क्वेरी होंगे आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।